ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਇੰਦਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੂਨੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੂਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੂਨੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਖਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾर्टियां ਨੂੰ इकट्ठे होकर बीजेपी के खिलाफ संघर्ष लड़ना पड़ेगा। शुगर मिल में आए हैं और 5 तारीख से जो धरना चल रहा है सभी शुगर मिलों पे उन सब पे चक्कर लगा रहे हैं और धन्यवादी हैं सबसे पहले किसानों के जो 2 डिग्री टेम्परेचर पे रात को भी दिन में भी बाहर बैठे हुए हैं, जब हमारे नेता और अधिकारी हीटर लगा के अंदर बैठते हैं। और धन्यवादी हैं पत्रकारों के भी जो सुबह से शाम तक हमारे बीच में खड़े हुए हैं। तो साथियों, हमारी मांग है गन्ने का भाव बढ़ाने की। 2014 में सरकार आई थी 310 रुपये तब रेट था और आज 362 रुपये है, यानी मात्र 8 साल में 52 रुपये रेट बढ़ाया गया है। जबकि इन्होंने वादा किया था 2022 तक आमदन दोगुनी करने का, 620 रुपये उस हिसाब से रेट बढ़ना चाहिए था। और उसके ऊपर जो है जो महंगाई है वो बाज़ार की महंगाई है वो दोगुनी हो गई है, जो खाद दवाई के भाव है वो 2 गुने हो गए हैं, लेबर के रेट 2 गुने हो गए हैं। और अगर मैं दूसरे शब्दों में समझाना चाहूँ कि जो सामान हम 2014 में 1 क्विंटल गन्ने के बदले हम ले लेते थे, आज वो 1.25 क्विंटल गन्ने के बदले भी नहीं आएगा, यानी हमारा भाव नीचे चला गया। और ऊपर से सरकार एहसान मारती है कि 500 करोड़ हमने तो अपने पास से दे के आपको पेमेंट कराई है। साथियों, बड़ा कारण ये है कि सरकार जो है वो पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाना चाहती है। आज 65% चीनी उद्योग में व्यापार में खर्च होती है, कहीं कोका कोला वाले, कहीं होटलों वाले, कहीं मिठाई वाले वहाँ जाती है, और 35% चीनी जो है वो घरेलू उद्योग में घरेलू खर्च में लगती है। तो फ़ायदा तो उनका हो रहा है। कोका कोला की बोतल जो 2014 में उसकी कीमत कम थी और आज ज़्यादा है। जब 45 रुपये चीनी का रेट था तब कीमत कम थी, आज 34 रुपये रेट है तो आज कीमत ज़्यादा है। किसी ने उसकी कम करवाने की बात नहीं की। तो हमारा जो आंदोलन है वो गन्ने के भाव को लेके है। और अगर 9 तारीख तक सरकार ने भाव ना दिया तो 10 तारीख को करनाल की अनाज मंडी में सभी हरियाणा के किसान, गन्ने वाले भी और बिना गन्ने वाले भी, सभी भारी संख्या में इकट्ठे होंगे और अगला जो निर्णय होगा वो करनाल में होगा 10 तारीख को, और फिर उसकी जिम्मेवार सरकार होगी। सरकार की तरफ से बयान आया है कि चीनी मिल जो है घाटे में जा रही, रेट नहीं बढ़ा सकते। घाटे में कारण बता रहा हूँ ना कि घाटे में इन्होंने चीनी का रेट नहीं बढ़ाया, जबकि इनको करना ही चाहिए कि जितनी चीनी उद्योगों में जाएगी वो 50 रुपये से कम ना जाए। अब 5 स्टार होटल में 500 रुपये का चाय का कप, उसमें 20 पैसे की चीनी लगती है। अगर हम होटल में भी चाय पीते हैं तो 20 रुपये का चाय का कप, उसमें 20 पैसे की चीनी लगती है, तो उसका रेट बढ़ जाना चाहिए। एथेनॉल जो सरकार खरीद रही है वो 62 रुपये में खरीद रही है और 100 रुपये में बेच रही है, उसका रेट 100 रुपये हो जाना चाहिए। सभी मिलों में कोजनरेशन प्लांट लग जाने चाहिए, सभी मिलों में एथेनॉल प्लांट लग जाने चाहिए, सारी मिलें मुनाफे में जाएंगी। चीनी का रेट और बढ़ा दे तो सारी मिलें मुनाफे में जाएंगी, ये तो 500 रुपये भी खरीद देंगे। तो इसलिए सरकार जो है वो हठधर्मी पे उतर रही है और इस हठधर्मी का नतीजा जो है वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं हुआ करता। तो सरकार बोनस भी तो दे सकती है, पहले भी बोनस के रूप में दिया था। बोनस देने की जरूरत नहीं है, रेट बढ़ा सकते हैं। बोनस देने की तब जरूरत हो अगर कोई उनके आगे समस्या हो भाव देने में, कोई उनको मना करता हो भाव देने से। अभी तो प्राइवेट मिल वाले ने भी कभी नहीं कहा कि रेट मत बढ़ाओ, इन्होंने भी नहीं कहा। और मैं ये कह रहा हूँ कि चीनी का रेट बढ़ जाएगा तो ये तो खुश होंगे, और अभी कम से कम 40 रुपये चीनी बिकनी चाहिए, इनको कर देना चाहिए। 40 रुपये से कम कोई चीनी नहीं खरीदेगा और कोई बेच नहीं पाएगा 40 रुपये से कम, बच जाएंगी मिले। एमएसपी पे भी कोई कानून नहीं बना जो हमारी गेहूं की फसल है या किसी चीज़ पे कानून तो सब है, लागू नहीं है। जब फसल पैदा करने से पहले एमएसपी तय करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, कानून कैसे बनता है? हमें कह के फसल भिजवाई गई कि हम आपके धान का इतने रुपए देंगे, आप लगाओ, हमने लगा लिया।
फिर कहते हैं जो है उसको खरीदते नहीं है। क्यों भाई? फिर सभी चीज़ में होता है। एमएसपी को लेकर के भी फिर से आंदोलन खड़ा हो सकता है? देखिए, ये तो वक्त की बात है। अभी तो हम गन्ने के पर आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, हरियाणा में भी निकाल दिया उन्होंने, किस तरह से देखते हैं? अच्छा है, निकालनी चाहिए। विपक्ष को सारे को खड़ा होना चाहिए और मैं तो ये कहता हूँ सबको एकजुट हो जाना चाहिए। सबसे पहले तो बीजेपी से जान छुड़वा लें। नहीं, बीजेपी सबसे अगर पहला हमला तो उसका राजनीतिक पार्टियों पे ही होगा। तो क्या प्रतिनिधिमंडल मिलेगा उनसे जी? गन्ने के रेट को लेकर या दूसरी समस्या को लेकर के उनसे मुलाकात करेगा क्या? नहीं, हमारा भी ऐसा कोई इरादा नहीं है। ऐसा मैंने कोई अभी फाइनल नहीं किया है। ਲਾਈਵ ਤੇਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਲਈ ਅਮਿਤ ਸਰੋਹਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ।